गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग दैट इज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले दैट इज रिलेटेड टू शेयर। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में सिर्फ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले दैट इज डिविडेंड, ये सब कैसे शेयर के ऊपर कैसे हम लोग क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं वो करने वाले हैं। एंड इसके बाद जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है वहां पे हम लोग शेयर खरीदते और क्या क्या चार्जेस लगता है वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग शेयर प्राइस का रिलेटेड जो बात है वो हम लोग करेंगे। प्रॉफिट कैसा होता है, डिविडेंड क्या रहता है, वो सब चीजों का डिस्कशन करेंगे। तो शेयर प्राइस में पहले चीज दो वैल्यूज रहता है। एक है उसका फेस वैल्यू और दूसरा रहता है उसका मार्केट वैल्यू। ओके, यहाँ पे फेस और ये क्या रहेगा दैट इज मार्केट वैल्यू। ओके, तो ये फेस वैल्यू क्या रहता है? तो शेयर प्राइस जब वो आता है इनिशियली, तो ये क्या रहता है दैट इज इसका आईपीओ का क्या रहता है प्राइस, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करके भी बोलते हैं। ये क्या रहता है, इनिशियल वैल्यू रहता है किसका, शेयर का। मतलब शेयर प्राइस जब आप खरीद तो सबसे स्टार्टिंग में जब वो चालू होता है, मतलब या इंट्रोड्यूस होता है शेयर मार्केट में, तब उसका जो प्राइस रहता है उसका हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। और मार्केट वैल्यू मतलब क्या है, जो शेयर प्राइस का करंट जो वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। तो एक और बात, फेस वैल्यू क्या रहता था जस्ट शॉर्ट में, जो शेयर जैसे वो क्या होता है शेयर मार्केट में आता है उसका जो इनिशियल जो प्राइस है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो प्राइस रहता है उसको फेस वैल्यू करके भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो प्राइस रहता है दैट इज करंट प्राइस, आप बोल सकते हो जो अभी मार्केट में चल रहा है। अब एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। तो जैसे कि एक जो स्टॉक है दैट इज इसका इनिशियल जो प्राइस था फेस वैल्यू था, ये कितना था दैट इज 20 रुपीज था। वो क्या हो गया, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिया करके 2019 में वो जो शेयर प्राइस है उसका करंट वैल्यू कितना है, दैट इज 65 रुपीज है। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है, 65। अभी सपोज कोई भी पर्सन को ये शेयर खरीदना पड़ेगा, तो उसको क्या भरना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है। क्यों प्रीमियम भरना पड़ता है वो भी समझाता हूं। बिकॉज द मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू। और प्रीमियम जो रहेगा ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहने वाला है, दैट इज मार्केट वैल्यू माइनस यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू, विच इज 65 माइनस यहाँ पे कितना होगा, 20। तो उसको एक्स्ट्रा कितना रुपीस पे करना पड़ रहा है अभी ये स्टॉक खरीदने के लिए, 45 रुपीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रीमियम। अब लेट से हम लोग केस बी देखते। यहाँ पे इसका जो इनिशियल प्राइस था, फेस वैल्यू कितना था, दैट इज रुपीज 40। ये कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, इसकी वजह से क्या हो गया, 2019 में इसका जो शेयर प्राइस है कितना बन गया, दैट इज रुपीज क्या हो गया, 20। अब ये जो शेयर है ये आपको किस में मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है। इसका रीजन भी, यहां पे हम लोग का मार्केट वैल्यू इज लेस देन उसका जो इनिशियल प्राइस था। तो डिस्काउंट जो रहेगा, हमेशा याद रखना बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू करते। तो यहाँ पे फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, विच इज यहाँ पे कितना होगा, 40 - 20, विच इज ये बन जाएगा रुपीस, यहाँ पे कितना होगा, 20। अब जाते दैट इज केस नंबर 3 पे। यहाँ पे हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, जो इनिशियल प्राइस था शेयर का वो कितना था, 30। ये एक इसमें अच्छा परफॉर्म किया, बाद में दूसरे ईयर में कम, वापस अच्छा परफॉर्मेंस किया, वापस करा। अब वापस ये शेयर का प्राइस जाके कितना हो रहा है, दैट इज 30 है। तो मतलब यहाँ पे भी इसका फेस वैल्यू कितना था, इट वॉज रुपीज 30। यहाँ पे भी इसका जो मार्केट वैल्यू है ये भी क्या है, रुपीस कितना है, 30। ऐसे टाइप के स्टॉक्स को आप क्या बोलते हो, एट पार बोलते हो। एट पार में होता है क्या है, जो भी क्या रहेगा फेस वैल्यू रहेगा ये किसके बराबर रहने वाला है, मार्केट वैल्यू के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। आई होप ये कंसेप्ट यहां तक क्लियर है। तो इस केस में यहाँ पे नो डिस्काउंट, नो प्रॉफिट। फिर अब हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं जो हम लोग यहाँ पे करने वाले। एक है दैट इज सम इन्वेस्टेड। नाउ व्हाट डू मीन बाय सम इन्वेस्टेड, अमाउंट जो आप क्या कर रहे हो, दैट इज कोई शेयर खरीदने के लिए डाल रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड क्या रहता है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या रहता है, मार्केट वैल्यू, जो करंट वैल्यू है। याद रखना सम इन्वेस्टेड हमेशा मार्केट वैल्यू पे काउंट किया जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेगा, इधर से फॉर्मूला आपको मिलता है,
अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स पूछा है तो आप क्या करोगे, सम इन्वेस्टेड को डिवाइड किससे करोगे, मार्केट वैल्यू से। ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या रहता है, कोई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहता है, वो क्या करता है, अपना कुछ परसेंट, कभी 10%, कभी 5%, कभी 2%, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा है, वो 2% वो क्या करते अपने शेयर होल्डर्स को देता है। ठीक है। अब ये जो है डिविडेंड, ये किस पे कैलकुलेट किया जाता है, जो उसका स्टार्टिंग का जो प्राइस था उस पे ये वैल्यू को क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो डिविडेंड इनकम इक्वल्स टू क्या आएगा, सेम रेट ऑफ डिविडेंड इनटू क्या आएगा, फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड कैलकुलेट फेस वैल्यू पे क्या किया जाता है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पे आता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या है, आपने जो पैसे डाले उससे आपको क्या प्रॉफिट का परसेंटेज हो रहा है। तो रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू क्या रहेगा, दैट इज डिविडेंड इनकम अपॉन क्या रहेगा, सम इन्वेस्टेड। कितना आपको दैट इज क्या मिल रहा है, इनकम मिल रहा है आपके जेब में, डिवाइड बाय कितना अमाउंट आपने डाला है मार्केट में। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है वो पहले लिखते हैं। तो फर्स्ट के फर्स्ट में आपको फेस वैल्यू दिया है, इट इज ₹100। यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि वो एट पार है। एट पार का मतलब क्या रहेगा, दैट इज फेस वैल्यू किसके बराबर रहेगा, मार्केट वैल्यू। और ये क्या रहेगा, रुपीस, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। सेकेंड, सेकेंड में आपको क्या दिया गया, मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज ₹575। इस बार क्या बोला गया, दैट इज प्रीमियम पे है। प्रीमियम कितना है, दैट इज ₹500 है करके। ओके, तो सबसे पहली चीज, प्रीमियम कब आता है, इस केस में क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से क्या है ज्यादा, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो प्रीमियम ये इक्वल टू क्या रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू माइनस यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू। प्रीमियम यहाँ पे कितना, दैट इज ₹500, मार्केट वैल्यू यहाँ पे ₹575, माइनस यहाँ पे क्या रहेगा, फेस वैल्यू 500 इधर, प्लस 575 इधर गया तो क्या होगा, -575 इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे क्या होगा, फेस वैल्यू। अब इन दोनों में कैसे टाइप के नंबर्स है डिफरेंट, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, साइन का रूल सेपरेटली यूज करना, बड़े नंबर का साइन माइनस, माइनस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल। जो फेस वैल्यू रहेगा वो कितना आ रहा है, दैट इज ₹75 आ रहा है। ओके, अब आते नेक्स्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है, आपको इसमें क्या दिया गया, फेस वैल्यू दिया है, इट इज रुपीस कितना दिया गया, दैट इज 10। ओके, दूसरा आपको क्या दिया यहाँ पे, मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज रुपीस क्या है, 5। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से क्या है ज्यादा, मार्केट वैल्यू लेस है, तो मतलब क्या मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है आपको ये शेयर। तो डिस्काउंट इक्वल्स, बड़ा वैल्यू कौन था, फेस वैल्यू, छोटा वैल्यू मार्केट वैल्यू, हमेशा बड़ा माइनस छोटा है। तो यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे क्या होगा, 5, विच इज ये बन जाएगा रुपीस कितना होगा, 5। फिर आते सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, इट इज कितना है यहाँ पे, 50। फिर फेस वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, इट इज कितना है, रुपीस यहाँ पे 80। फिर डिविडेंड का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, तो डिविडेंड परसेंट या रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया गया, दैट इज 20%। फाइंड क्या बोला गया, रेट ऑफ क्या बोला, रिटर्न। ओके, मेरा गलती हुआ यहाँ पे, मार्केट वैल्यू कितना है, दैट इज 80, एंड जो फेस वैल्यू है इट इज गिवन एज क्या है, रुपीस कितना दिया गया, 100। ठीक है, ये वैल्यूज जस्ट मैं अंडरलाइन करता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, फेस वैल्यू कितना, दैट इज 100। फिर मार्केट वैल्यू जो है ये कितना है, दैट इज ₹80। 20% का डिविडेंड का क्या है, रेट। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, दैट इज आप क्या निकालो, डिविडेंड निकालने का ट्राई करना। तो सबसे पहले डिविडेंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज
रेट ऑफ क्या होगा, डिविडेंड इनटू, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 20/100। फेस वैल्यू कितना, दैट इज 100। 100 और ये 100 कैंसिल। तो यहाँ पे डिविडेंड कितना आ रहा है, दैट इज ₹20। ये सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर के लिए, एक शेयर के लिए है। तो अब आप क्या करोगे, दैट इज डिविडेंड इनकम निकालोगे। टोटल डिविडेंड भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो टोटल जो डिविडेंड रहेगा ये कितना आएगा, दैट इज कितने शेयर्स थे, दैट इज उसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे करेंगे, दैट इज डिविडेंड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एक जो शेयर है उस पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, दैट इज 20। वैसे कितने शेयर है उसके पास, 50। मल्टीप्लाई करने पे उसका डिविडेंड इनकम यहाँ पे कितना आ रहा है, ₹1000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड भी कितने शेयर्स खरीदे उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, याद रखना सम इन्वेस्टेड मार्केट वैल्यू पे रहता है, करंट वैल्यू पे। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना था, दैट इज 50। मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना, दैट इज 80। 5 8 जा कितना होगा, 40। फॉलोड बाय यहाँ पे कितना जीरो आएगा, 2 जीरो। तो रुपीस कितना होगा, 4000। लास्ट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, दैट इज रेट ऑफ, इधर क्या होगा, दैट इज रिटर्न। ये क्या रहेगा, दैट इज डिविडेंड, क्या आएगा यहाँ पे, इनकम अपॉन, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सम इन्वेस्टेड इनटू, यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। डिविडेंड इनकम इज ₹1000, सम इन्वेस्टेड इज ₹4000, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 100। यहाँ पे एक जीरो और एक जीरो कैंसिल। 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज कितना होगा, दैट इज 25 क्या होगा, परसेंट। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे, सबसे पहले इसने शेयर्स खरीदा, फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट, कितना उसने अमाउंट डाला। तो पहले हम लोग किसके लिए करेंगे, कंपनी ए में उसने कितना अमाउंट डाला। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कितना होगा, दैट इज ₹200। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया है फेस वैल्यू, रुपीस क्या है, 2। प्रीमियम दिया है विच इज कितना है, ₹18। ओके, अब सॉरी, इधर 200 शेयर्स है तो शेयर्स आएगा। ओके, तो सबसे पहली चीज प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले मार्केट वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू माइनस यहाँ पे क्या आएगा, फेस वैल्यू। याद रखना प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, तो मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगा। प्रीमियम यहाँ पे दिया 18, मार्केट वैल्यू एज इट इज, यहाँ पे -2। -2 इधर गया तो क्या आने वाला, दैट इज +2 होगा। तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है ये बन जाएगा, दैट इज रुपीस कितना होगा, 20। ओके, ये हो गया सबसे फर्स्ट। अब हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज यहाँ पे निकालेंगे टोटल अमाउंट, या सम इन्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टेड। तो ये यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज नंबर ऑफ, इधर होगा दैट इज शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितना खरीदा उसने, 200। मार्केट वैल्यू कितना था, दैट इज 20। 2 इंटू टू कितना होगा, 4। फॉलोड बाय कितना जीरोस आएगा, 3 जीरोस। तो इसने इतना क्या किया, सम इन्वेस्ट किया कंपनी ए में। अब किसके लिए करेंगे, दैट इज कंपनी बी के लिए। कंपनी बी के लिए आपको नंबर ऑफ क्या दिया गया, दैट इज शेयर्स। इट इज गिवन एज कितना, 45 क्या दिया गया, शेयर्स। दूसरा हमें यहाँ पे क्या दिया है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, रुपीस कितना है, 500। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, दैट इज सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 45, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा, 500। तो 45 इंटू बस करेंगे 5 करेंगे,
5 5 are 25, 5 4 are 20 plus 2, 225. लास्ट आते, दैट इज कंपनी किसमें, सी में। तो कंपनी सी में यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ये कितना खरीदा, दैट इज 1 शेयर। दूसरा, उसका जो मार्केट वैल्यू था, इट वॉज कितना है, रुपीज 10,000, क्या है, 540। तो इधर आएगा दैट इज सम इन्वेस्टेड, ये यहाँ पे होगा दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। तो इधर सिर्फ एक ही शेयर है, मल्टीप्लाई किससे होगा, 10,540। ये कितना आएगा यहाँ पे, 10,540 रुपीज होगा। अब लास्ट पार्ट जो है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज टोटल इन्वेस्टमेंट। ये कितना होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 22,500 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 4,000 प्लस यहाँ पे 10,000, क्या होगा, 540। सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 22,500 प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 4,000 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 10,540। ऐड होके कितना होगा, 4, 10, 3 + 4 ये कितना होगा, 7, 2 + 1 ये कितना होगा, 5। तो उसने टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे ये किया है, दैट इज इधर आएगा रुपीज 57,040 उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया तीनों कंपनी। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट पे, तो यहाँ पे हमें दिया गया सबसे पहले जो गिवन पार्ट है, इसमें फेस वैल्यू दिया है एक शेयर का, विच इज रुपीज कितना दिया गया, 5। दूसरा यहाँ पे क्या दिया है, प्रीमियम, ये कितना दिया है, रुपीज यहाँ पे दिया है 20। उसने कितना इन्वेस्ट किया, इधर दिया गया 20,000, उसने अमाउंट क्या कर दिया, इन्वेस्ट किया मार्केट में। तो बेसिकली आपको क्या दिया, दैट इज सम इन्वेस्टेड, ये कितना दिया, दैट इज रुपीज 20,000। आपको क्या ढूंढने बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, दैट इज इधर आएगा दैट इज सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। प्रॉब्लम यह है कि हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा, मार्केट वैल्यू निकालने, क्या यूज करके, प्रीमियम से। तो आप जरा सोचो, प्रीमियम दिया गया, प्रीमियम मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या रहेगा, दैट इज जो मार्केट वैल्यू है वो क्या रहेगा, फेस वैल्यू से क्या होने वाला है, ज्यादा। प्रीमियम कितना दिया गया, 20, मार्केट वैल्यू यहाँ पे नहीं पता है, फेस वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 5, -5 दूसरी जगह तो क्या बच जाएगा, +5। ये किसके बराबर रहेगा, मार्केट वैल्यू। एंड यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना होगा, दैट इज ये बन जाएगा रुपीज 25। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या निकालो, दैट इज ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सम इन्वेस्टर कितना, दैट इज 20,000 दिया गया है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज नहीं पता, वो कैलकुलेट करना है। एंड मार्केट वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला, कितना आया, 25। 25 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे जाएगा, तो ये क्या होना चाहिए, दैट इज डिवाइड होगा, ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ क्या होगा, दैट इज शेयर्स। 20,000 को कैसे लिखेंगे, 20 × 1000 अपॉन क्या होगा, 25। 20 को हम लोग लिखेंगे 4 × 5, 1000 को हम लोग 10 × 10 × 10 लिख सकते। 25 को क्या लिखेंगे, 5 × 5, 5 और 5 कैंसिल, 5 यहाँ पे कितना सर आएगा, 2 सर आएगा, तो यहाँ पे 4 2 8, 10 × 10 कितना हो गया, दैट इज 100। और डायरेक्टली भी इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 800, क्या रहेगा, दैट इज शेयर्स। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे,
यहाँ पे हम लोग क्या क्या दिया है कि इसने परचेज किया कितना 150 शेयर्स। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, इट इज रुपीज कितना है 150। दूसरा, यहाँ पे फेस वैल्यू दिया गया, दैट इज रुपीज कितना है 100। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है, इट इज रुपीज कितना है 120। नेक्स्ट, डिविडेंड जो है इसका आपको यहाँ पे दिया है परसेंटेज, कितना दिया गया 7%। फाइंड इस रेट ऑफ रिटर्न। तो सबसे पहले चीज हम लोग का काम क्या रहेगा कि आप क्या निकालोगे, डिविडेंड परसेंट दिया है तो आप पहले डिविडेंड निकालो एक शेयर के पीछे। तो डिविडेंड कितने शेयर के पीछे, 1 शेयर का। ये यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेम रेट ऑफ डिविडेंड। लेकिन कंपनी किस पे देता है, वो फेस वैल्यू पे देता है, हम लोग कैलकुलेट भी फेस वैल्यू पे करेंगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमें कितना दिया 7%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय क्या होगा 100। फेस वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया, दैट इज 100। तो यहाँ पे 100 और 100 कैंसिल। डिविडेंड ऑन 1 शेयर कितना है, दैट इज 7 रुपीज। तो हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, दैट इज डिविडेंड इनकम निकालेंगे। एक शेयर को उसको 7 रुपए, तो वैसे कितने शेयर्स ने खरीदे, तो इधर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज जो भी क्या था डिविडेंड था उसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स वाज कितना 150, जो डिविडेंड है वो कितना आ रहा है, दैट इज 7। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आ रहा है दैट इज 1050। ये हो गया डिविडेंड इनकम। नेक्स्ट है यहाँ पे, सॉरी मेरा गलती हो, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे दैट इज क्या है, सम इन्वेस्टेड। तो सम इन्वेस्टेड यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सेम नंबर ऑफ शेयर्स। सम जो इन्वेस्ट करना पड़ता है किस पे करना पड़ता है, मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितना है, दैट इज 150। मार्केट वैल्यू जो है ये कितना, दैट इज 120। कितने जीरोस है यहाँ पे, 2 जीरोस। 15 × 12 जो है ये कितना होगा, दैट इज जरा करके देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, 2 5 × 10, यहाँ पे 1 2 1 2 + 1 3, 1 5 5 और इधर आएगा 1। तो कितना आ गया, दैट इज 180। ठीक है, तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, दैट इज 18,000 क्या कर दिया इन्वेस्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, दैट इज रेट ऑफ क्या निकालेंगे, रिटर्न। तो यहाँ पे होगा दैट इज रेट ऑफ, इधर आएगा दैट इज रिटर्न। ये इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज डिविडेंड क्या आने वाला है, दैट इज इनकम, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज सम इन्वेस्टेड, इनटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। तो डिविडेंड इनकम हमारा कितना आता है, दैट इज 1050। सम इन्वेस्टेड कितना था, दैट इज 18,000 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना होगा 100। 18 को हमें क्या करना है, दैट इज 105 से। तो 105 को हम लोग लिखेंगे 5 इंटू, इधर आएगा 35। 18 को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू, यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 6। सॉरी, इधर 3 × 35 आएगा, मेरा गलती हुआ। 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसिल। हमें क्या करना पड़ेगा, 35 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 6 से। तो 6 यहाँ पे होएगा, दैट इज 5 ये होगा, दैट इज 30। इधर होगा 5, इधर डेसिमल क्या 0, इधर डेसिमल 6 8 कितना होगा, दैट इज 48। फिर 6 3 कितना होगा 18। तो इसका जो आंसर आ रहा है इट इज कमिंग एज कितना 5.83 क्या आ रहा है, दैट इज परसेंट आ रहा है। आई होप ये पार्ट याद है। ओके, अब नेक्स्ट केस में इधर क्या बोला है, द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स ए एंड बी। तो हम लोग सबसे पहले जो भी दिया हुआ डेटा है या कंडीशन उसको लिखेंगे। फेस वैल्यू ऑफ ए किसके बराबर है, फेस वैल्यू ऑफ बी के। हमें ये पता नहीं तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको हम लोग हमारे हिसाब से कितना ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। या अगर कोई कोई स्कूल्स में एक्स लिया है तो आप एक्स लेके कर, अननोन है करके एक्स लेंगे। फिर आगे क्या बोला गया, कौन सा इसका क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा प्रॉफिटेबल था। तो बेसिकली आपको क्या पूछा है, रेट ऑफ रिटर्न किस में ज्यादा मिल रहा है। तो फाइन, सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिटर्न फॉर क्या निकालेंगे, ए, कंपनी ए। सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, डिविडेंड इनकम निकालेंगे, विच इज इक्वल टू यहाँ पे
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे क्या रहेगा, डिविडेंड। ओके, तो नंबर ऑफ शेयर हम लोग कितना अज्यूम करते हैं, 1। डिविडेंड निकालने के लिए क्या करते थे, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 16/100। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज फेस वैल्यू से। तो यहाँ पे फेस वैल्यू हमने कितना अज्यूम किया था, 100। तो ये 100 और ये 100 क्या होगा, कैंसिल। तो ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16 रुपीज होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, दैट इज सम इन्वेस्टेड। ये भी क्या आएगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे होगा मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर को अज्यूम कितना करेंगे, 1। मार्केट वैल्यू को कितना लेंगे, 80। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आएगा, ₹80। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या रहेगा, दैट इज डिविडेंड इनकम अपॉन नीचे क्या आएगा, दैट इज सम क्या होगा, इन्वेस्टेड इनटू इधर कितना होगा, दैट इज 100। डिविडेंड इनकम कितना है, 16। सम इन्वेस्टेड इनटू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 100। एक जीरो यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल। 8 2s यहाँ पे होगा, तो 2 × 10। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, 20%। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी ए हमने कैलकुलेट कर कितना मिला, 20%। अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ रिटर्न फॉर कंपनी बी निकालने का ट्राई करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे ये निकालना कितना डिविडेंड इनकम मिला करके। तो डिविडेंड इनकम ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज रेट, इधर क्या रहेगा, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू यहाँ पे क्या होगा, दैट इज डिविडेंड। तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग अज्यूम करेंगे कितना है, 1। डिविडेंड निकालने का तरीका मतलब है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड इनटू डिविडेंड। ये कितना था, दैट इज यहाँ पे कितना था, दैट इज फेस वैल्यू हम लोग अज्यूम कितना कर रहे थे, 100। 100 और ये 100 क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज रुपीज क्या हो गया, 20। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे सम इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ शेयर्स सेम चीज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स अज्यूम करो कितना है, 1। मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना है, 120। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रुपीज कितना होगा, 120। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या रहेगा, दैट इज डिविडेंड इनकम अपॉन यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सम इन्वेस्टेड इनटू यहाँ पे क्या होगा, ₹100। तो डिविडेंड इनकम यहाँ पे कितना था, 20। सम इन्वेस्टेड कितना था, 120 इनटू यहाँ पे कितना है, 100। 0 0 कैंसिल। डिवाइड किया तो यहाँ पे होगा 6 इंटू क्या होगा, 100। तो बेसिकली हमें क्या करना है, 100 को डिवाइड करना है किससे, 6 से। तो 100 इसको डिवाइड करेंगे किससे, 6 से। 6 1 जा कितना होगा, 6 4 0। 6 6 जा यहाँ पे कितना होगा, 36 वापस 4 0। अब इधर डेसिमल डाल के 0 डालेंगे तो इधर भी डेसिमल आएगा, वापस 6 आएगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 16.6%। तो क्लियरली दिख रहा है दैट इज कौन सा कंपनी से ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसको, कंपनी ए से उसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर हिज इन्वेस्टमेंट वाज मोर प्रॉफिटेबल फॉर क्या लिखेंगे, दैट इज कंपनी ए लिखेंगे। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके।